नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत स्पेशल वीडियो है और सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती का मंथ है और इस मंथ में जब भी हम कोई लव से रिलेटेड कोई भी रिचुअल या फिर कोई भी मंत्र चैंट करते हैं मैरिज से रिलेटेड, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है क्योंकि ऑरा में ऐसी वाइब्रेशन होती है। क्योंकि इस मंथ में ही माता पार्वती ने शिव जी के लिए 16 सोमवार रखने शुरू करे थे। कहा जाए तो ये प्यार का मंथ कहलाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ फाइनली एक ऐसा मंत्र लेकर आई हूँ जो आपकी मैरिज को मैनिफेस्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ये ट्राई टेस्टेड मंत्र है और इस मंत्र ने बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स दिए हैं। ये मंत्र कहाँ कहाँ पर काम करने वाला है पहले हम ये जान लेते हैं। ये मंत्र अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव मैरिज है तो ये काम करेगा, अरेंज मैरिज है तो ये काम करेगा। लव मैरिज में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो ये काम करेगा। फैमिली नहीं मान रही है तो ये काम करेगा। आप दोनों के बीच में यानी आपके स्पेसिफिक के बीच में, आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो भी ये मंत्र मैजिक की तरह काम करेगा। अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छे रिलेशन नहीं आ रहे हैं, रिश्ता आता है टिकता नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये बहुत ही मैजिकली काम करेगा। ये तो बात हो गई मैरिज के साथ। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपके मैरिज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अनकंडीशनल प्यार नहीं है, वैल्यू नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, टाइम नहीं देते हैं एक दूसरे को, तो भी ये मंत्र मैजिकल के जैसे काम करेगा। तो देखा जाए ये मंत्र सबके लिए बहुत ही मैजिकल काम करेगा। एक दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा जोड़ा है यानी कोई ऐसे कपल्स हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि ये एक ऐसा कोई मंत्र है, कुछ भी है, या फिर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं, आप मुझे सुनते हैं, तो भी आप उस एनर्जी के लिए यानी सामने वाली उन दोनों एनर्जीज़ के लिए आप इस मंत्र को कर सकते हैं, यानी हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भी उस बेसिस में ये मैजिकली वर्क करने वाला है। तो मैं बात करती हूँ वो मंत्र क्या है। ये मंत्र है माँ गौरी का, भगवान शिव का। ये मंत्र माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए किया था। यानी इस मंत्र का जो एक अर्थ है ना वो ये है कि आप जब इस मंत्र को करो तो आपको भी भगवान शिव के जैसे स्पेसिफिक पर्सन मिले, ठीक है। तो इस मंत्र को कोई भी कर सकता है। अगर आप लड़की हो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप लड़के हो और आपको ऐसी कोई फीमेल पार्टनर चाहिए या फिर आप अपने फीमेल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तब भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं, ठीक है। अब इस मंत्र को करना कितने बार है, कब कब करना है, ये बार मैं आपको बता देती हूँ। आप इस मंत्र को पूरे दिन में एक बार कर सकते हैं, या तो आप मॉर्निंग के टाइम कर लीजिए या तो आप इवनिंग के टाइम कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चॉइस कर लीजिए कि आपको कौन से टाइम पर ये मंत्र करना है। आपको ये मंत्र 108 बार करना है। कितनी बार करना है? 108 टाइम। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है आप उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिंगर से काउंट करके भी ये मंत्र कर सकते हैं। आप इसको याद कर लीजिए फिर आप कीजिए। अब बात आती है ये मंत्र अगर हमें याद ना हो तो क्या हम देखकर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखकर आप करेंगे उतना ही वर्क करेगा। इस मंत्र की बहुत सारी यूट्यूब पर 108 टाइम चैंटिंग है। आप उसको चलाकर भी मन ही मन में रिपीटेड वे में उसके साथ बोलकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तब भी ये उतना ही मैजिकल काम करने वाला है। अब यहाँ छोटी सी बात है, ये मंत्र माता गौरी का है, तो जब भी आप इस मंत्र को करो, शुरुआत जब आप करो फर्स्ट डे, ये मैं आपको फर्स्ट डे की बात बता रही हूँ, तो माता गौरी को आप ऑफरिंग करेंगे, यानी आप उनको कुछ चढ़ाएंगे लाइक अ मीठा, तो उनको देंगे शहद, थोड़ा सा
आप 1 चम्मच शहद उनके आगे रख सकते हैं कि आप भोग लगाइए ये आपकी, क्योंकि शहद जो है ना वो ना प्यार से कनेक्टेड होता है, क्योंकि उसमें इतनी मिठास होती है। इसीलिए हम भी यही चाहते हैं कि हमारे रिलेशन भी एकदम शहद के जैसे हो जाएं। इसीलिए माता गौरी को शहद का भोग आप लगा सकते हैं। या तो आप पूरे जितनी टाइम आप कर रहे हो ये मंत्र, जितने दिन तक आप ये फॉलो करोगे, आप डेली शहद का भोग कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो जिस दिन आप इसे उठा रहे हो, ठीक है, जिस दिन से आप इसकी शुरुआत कर रहे हो, उस दिन आप सिर्फ एक बार शहद का भोग लगाकर, बाकी आप जितने दिन भी करो, बस फीलिंग ऐड करना कि कहते हैं ना कि मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपके पास रियलिटी में कोई भोग नहीं है चढ़ाने को, कोई धूप बत्ती नहीं है करने को, कोई माला नहीं है, कोई आसन नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है, कोई भगवान की मूर्ति भी नहीं है, कोई भगवान का स्वरूप भी नहीं है, फूल भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है, अगर आप मन से मानसिक पूजा भी करते हैं, यानी मन से उस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं कि आप वो चीज़ चढ़ा रहे हैं, तब भी वो उतना ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका बिलीफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गई ये चीज़ें? अब बात करते हैं कि आपको ये मंत्र कितने दिन तक पिक करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी मैरिज लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए हैं, आप परेशान हो चुके हैं और बहुत समय से ये चीज़ चल रही है, तब मैं आपसे कहूँगी कि आप इस मंत्र को कंटिन्यू 40 दिन तक करना। कितने दिन तक करोगे? 40 दिन तक, ठीक है। आप इसको 3 मंथ तक भी लेकर जा सकते हो, ठीक है, जब तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच जाओ। जैसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब तक आपका रिलेशन वहां तक ना चला जाए कि आपका पक्का हो जाए या कुछ भी ऐसा, ठीक है, आप तब तक इसको कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात छोटी मोटी है कि छोटा सा प्रॉब्लम है, कोई इतना इशू नहीं है, कुछ भी इतनी प्रॉब्लम नहीं, तब आप इसको 21 डेज़ तक मैं कहूँगी ट्राई करके देखना, ठीक है। 21 डेज़ के लिए मैं आपसे कह रही हूँ, इसको ट्राई करके देखना, आप इसको अपना कर देखना। वैसे तो भगवान की चीज़ है, क्या ही अपनाना 100% काम करेगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता है, तो आप इसको 21 डेज़ के लिए पिक कर सकते हैं। और करना आपको उसी तरह से है जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको माता पार्वती को आपको विजुअलाइज़ करना है। अगर आपके पास उनका स्वरूप नहीं है, यानी मूर्ति नहीं है कोई, तो आप कोई फ़ोन में पिक्चर भी निकाल सकते हैं। और जब आप इसको करने बैठो, आपको ना मन में ये इंटेंशन रखनी है। आपको पहले अपनी प्रॉब्लम बता देनी है कि माँ मेरी ये प्रॉब्लम है, अब आप इसको सॉर्ट आउट कर दो। मैं आपके चरणों में आपको सरेंडर करती हूँ ये सारी चीज़ें, अब आप इसको सॉर्ट आउट कर दो, ठीक है। ये चीज़ आपकी पहले आपकी वर्डिंग ये होनी चाहिए मंत्र करने से पहले। जब आप मंत्र करना चालू कर दें, फिर आपको क्या इंटेंशन रखनी है कि वो चीज़ आपकी ठीक यानी हील हो गई है, क्या हो गई है, ठीक है, मैरिज हो गई है। आप ये चैंटिंग में विजुअलाइज करेंगे, यानी इंटेंशन रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ वो मैजिकल मंत्र कौन सा है माता गौरी का, जो आपके लिए मैजिकली काम करेगा। एक बात और, हो सकता है किसी किसी के साथ ये काम करे, किसी किसी के साथ ये नहीं काम करे, किसी किसी के साथ लेट काम करे या किसी के साथ जल्दी काम करे। ये आपकी वाइब्रेशन पर काम करेगा, यानी आपकी खुद की एनर्जी पे काम करेगा। गारंटी से कह रही हूँ ये मंत्र काम करता है, लेकिन आप जिस वाइब्रेशन में होंगे ये उसी तरीके से काम भी करेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि जितना आप शक्कर डालोगे उतनी ही मिठास बढ़ेगी, तो ये वही वाली काम है। जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी उतनी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, जितनी लो वाइब्रेशन होगी, नेगेटिविटी होगी, उतनी चीज़ें लेट काम कर जाएगी, ठीक है। मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। हे गौरी शंकरा अर्धांगिनी यथा त्वं शंकरम प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सो दुर्लभाम। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इस मंत्र को। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकरम प्रिया
तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र की मैं सामने आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को जब आप याद कर लेंगे तो ये आपको मुँह ज़ुबानी याद हो जाएगा, फिर आपको बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगेगा। मुझे ये मंत्र याद हो चुका है तो मैं इसको ऐसे रिपीटेड वे में बोल देती हूँ। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकरम प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। और मुझे इस मंत्र को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स ही लगते हैं 108 टाइम करने में। तो करके देखिए और फिर देख लेना क्या ही मैजिक होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, आपको अपनी इंटेंशन प्योर रखनी है। ऐसा नहीं हो कि आप गलत इंटेंशन के साथ आप कुछ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि ज़बरदस्ती सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा, सामने वाला आपको चीट कर रहा है, सामने वाला आपको गलत कह रहा है, सामने वाला आपको बहुत आपकी इंसल्ट कर रहा है, फिर भी आप उसको मैनिफेस्ट करने में लगे पड़े हैं। यानी ये तो वही वाली बात हो गई ना, एक कीचड़ को मैनिफेस्ट करना। तो वो चीज़ मत करना जो आपके लिए सच्ची में सही हो। आपको कहीं पर आपकी जो कन्फ्यूज़न है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है कि आपका पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, आपके लिए लॉयल है, बट प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है फैमिली को लेकर, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आपका पर्सन चाहता तो है शादी करना लेकिन वो फैमिली को लेकर थोड़ा सा पीछे हट रहा है। इस बेसिस में, इस कंडीशन में आप इस मंत्रा को कर सकते हैं, आपके लिए मैजिकल काम करेगा। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।